औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर मोहम्मद रफ़ी पीएस कलश गुंडी गुजरा आपके सामने आपके सामने मैं 5th क्लास का लेसन डिलीवर करने जा रहा हूँ। 5th क्लास इंग्लिश का लेसन। टॉपिक जो हमारा है ग्लेवर अमॉन्ग द लिटिल पीपल। तो ग्लेवर कौन है, कौन था और ये लिटिल पीपल कौन थे, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे अपनी किताब को देख के, और आप भी सब अपनी अपनी किताबों पे देखेंगे। और हम पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे, तो आप यहां से देखकर इनकी मीनिंग समझ जाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना। Once a ship called the Antelope was on its way to the South Seas। यानी एक दफा का जिक्र है कि एक जहाज, समुद्री जहाज एंटीलोप जा रहा था अपने रास्ते पर जनूबी समुद्रों के अंदर। देयर वाज 30 सेलर्स, उसके अंदर 30 सफर करने वाले मौजूद थे। इन इट विद ए कैप्टन एंड डॉक्टर, यानी एक कैप्टन और डॉक्टर के समेत। द शिप वाज सेलिंग नियर ए रॉक, यानी जहाज चल रहा था नजदीक से एक चट्टान के। तो ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज ए स्टॉर्म विद रेन, यानी अचानक ही वहां पे तूफान आ गया बारिश की वजह से। इन थंडर, और गरजने की वजह से। द सी रोड, और गरजने लगा समुद्र। विद द वाइंड ब्लो, और हवा, धमाकेदार हवा चली। एंड द वेव्स रोज हाई, और उसकी लहरें चढ़ गई। द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक इन टू, तो जहाज जो था वो टकरा गया उस चट्टान से और टूट के दो हो गया। द सेलर जंप्ड इनटू द सी, यानी कि वो जो जहाज में सफर करने वाले थे उन्होंने छलांग लगाई समुद्र के अंदर। ओनली वन मैन रीच्ड द शोर एंड सेवर्ड हिमसेल्फ, सिर्फ एक ही आदमी किनारे पर पहुंचा और अपने आप को बचाया। ही वाज द शिप्स डॉक्टर लीमुल ग्लेवर, जिसका नाम था, यानी वो जहाज का डॉक्टर था जिसका नाम था लीमुल ग्लेवर। तो अब हमें यहां से क्लियर हो गया कि ग्लेवर कौन था। जहाज जा रहा था जो, यानी कि साउथ सीज के अंदर, उस जहाज के अंदर जो 30 आदमी बैठे थे, 30 सफर करने वाले थे, उनमें से एक डॉक्टर और कैप्टन था। यानी कि ये डॉक्टर जो था, ऐसे जब छलांग लगाई दरिया के अंदर से, ये निकल गया समुद्र के किनारे पर, तो ये बच गया। यही था लीमुल ग्लेवर। ग्लेवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड, यानी ग्लेवर ने अपने आप को पाया एक जजीरे पर। ही फेल्ट द सीशोर एंड वॉक्ड फ्रॉम सम टाइम्स अक्रॉस ओपन फील्ड, तो उसने ये महसूस किया। ही लेफ्ट द सीशोर्स, यानी कि वो एक किनारे पे, समुद्र के किनारे पे पड़ा था। एंड वॉक फॉर सम टाइम अक्रॉस, और फिर वो चलता रहा कुछ वक्त के लिए ओपन फील्ड से, खुले खेत में। देन ही ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास, और तब वो फिर यानी कि लेट गया नरम घास के ऊपर। ही वाज वेरी टाइट एंड सून फील asleep, और वो बहुत थका हुआ था और जल्दी ही सो गया। He woke up early in the morning, सुबह वो जल्दी जब उठा। He wanted to get up but he could not move his arms, यानी वो उठना चाहता था, जब वो नींद से जागा तो उठना चाहता था, लेकिन उसके हाथ, पांव, बाजू काम नहीं कर रहे थे, और लेग्स या उसकी टांगे। They were tied to the ground with strings, यानी उसको बंधा हुआ था जमीन के साथ, और रस्सियों के साथ लेकर उसको बंधा था जमीन के साथ। He said to himself, उसने आपसे कहा, oh I cannot move my arms or legs, यानी मेरी टांगे और मेरे बाजू जो हैं ये हरकत नहीं कर रहे हैं। They are tied, ये तो वो तो बंधे हैं। And some animals is moving on my body, और कुछ जानवर मेरे जिस्म के ऊपर से चल रहे हैं। It is walking to my face, ये मेरे चेहरे के ऊपर से चल रहे हैं। What animals can it be, यानी ये क्या, कौन से जानवर हो सकते हैं। It was a teeny man, ये छोटे आदमी थे। Only 6 inch tall, जो सिर्फ 6 ही इंच लंबे, यानी लिटिल पीपल जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो टिनी मैन थे। टिनी मैन मीन 6 इंच टॉल, यानी कि 6 इंच टोटल लंबे, जितना ये हमारे पास ये पेन है लगभग इससे थोड़े से लंबे, तो यही है 6 इंच। इन ए शॉर्ट टाइम देयर वर डजन्स ऑफ लिटिल मैन, यानी कि थोड़ा ही वक्त गुजरने के बाद दर्जनों छोटे आदमी वहां पे पहुंच गए। ऑन ग्लेवर्स बॉडी, ग्लेवर के जिस्म पर। एंड देयर वर मेनी मोर अराउंड हिम, और बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द हो गए। सम अमंग देम कैरीड बोज एंड एरोज, और कुछ ने तीर और कमान उठाए थे। ग्लेवर वाज इन ललीपोत, तो ग्लेवर कहां पहुंच गया था, ललीपोत के दरमियान। द कंट्री ऑफ टिनी मैन, यानी छोटे आदमियों का मुल्क। He wanted to get up, वो उठना चाहता था। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, these strings are not thicker than thread, यानी कि ये जो इनकी रस्सियां हैं ये धागों से ज्यादा मोटी नहीं है। I can easily break them and free him myself, मैं इनको आसानी से तोड़ दूंगा और अपने आप को आजाद कर दूंगा। He broke 1 or 2 strings, उसने एक या दो रस्सियों को तोड़ा। It was able to move his left arm a little, और अपने बाएं बाजू को थोड़ा हिलाना शुरू किया।
तो ही ट्राइड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन, और उसने फिर कोशिश की, ही ट्राइड टू कैच सम लिटिल पीपल, यानी छोटे आदमियों को पकड़ने की उसने कोशिश की, बट दे आर स्लिप्ड थ्रू इन हिज फिंगर्स एंड रन अवे, लेकिन वो स्लिप हो जाते थे उसकी उंगलियों से और दूर भाग जाते थे। देन देयर वाज ए लाउड शूट एंड लिटिल एरोज केम एंड हिट ग्लेवर ऑल ओवर हिज बॉडी। तो इसी तरह से उसको एक चीखने की ऊंची आवाज आई, तो अचानक ही क्या हुआ, एक छोटा सा तीर जो था केम एंड हिट ग्लेवर ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके जिस्म पर लगा। दे वर शार्प एंड पेनफुल, यानी वो बड़े नोकीले थे, बड़े नोकीले और यानी कि दर्दनाक थे। ग्लेवर सेड टू हिमसेल्फ, ग्लेवर ने अपने आप से कहा, दीज एरोज आर वेरी पेनफुल, यानी कि ये बहुत दर्दनाक तीर हैं, एंड आई वुड नॉट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर स्ट्रिंग्स, और अब मैं कोशिश नहीं करूंगा किसी और रस्सी को तोड़ने की। बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को आजाद किस तरह करूंगा। ग्लेवर ले देयर क्वाइटली एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ग्लेवर पड़ा रहा वहां से बिल्कुल वहां पे खामोशी के साथ और एक लंबे वक्त के लिए। नाउ द टीनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर एरोज एट हिम, और अब उन छोटे आदमियों ने कोई भी और ज्यादा तीर मारना उस पे नहीं। जहां दे मेड ए प्लेटफॉर्म नियर हिज हेड, उन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया उसके सर के नजदीक, जिस पे उसका सर रखा जाए। सेवरल ऑफ देम क्लाइंबड ऑन द प्लेटफॉर्म, और उनमें से बहुत सारे लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गए। एंड वन ऑफ देम स्पोक, और एक उनमें से बोलने लगा। बट ग्लेवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टीनी मैन्स वर्ड्स, लेकिन वो उनकी जबान को, ग्लेवर जो था उनके वर्ड्स को, उनके लफ्जों को नहीं समझ सकता था। ग्लेवर वाज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, ग्लेवर बहुत ज्यादा भूखा भी था और प्यासा भी। he made some signs for food and drink, उसने यानी कि खाने के लिए और पीने के लिए कुछ इशारे किए। they understood his signs and brought him basket full of teeny loaves, यानी उन्होंने उसके इशारों को समझ लिया और उसके लिए एक भरी हुई टोकरी लाई, छोटे छोटे यानी कि रोटी की और टिनी फ्रूट, और छोटे यानी कि वही टिनी फ्रूट उनके जो थे छोटे छोटे बेवे थे। ग्लेवर आर 2 or more loaves at a time, यानी वो एक या दो रोटियां एक वक्त में खाता था। Then they brought him water in tiny tubes,